घड़े को लेकर के जल भरने के लिए चले और जैसे ही पहुंचे हैं तो महाराज घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा महाराज उठा ले। तब तक क्या देखा, दूर से महाराज रानी तारा आ रही है, आवाज लगा दी है, रानी तारा लगता है तुम तारा हो? जवाब दिया हाँ महाराज बताइए। जवाब दिया तारा मैंने जल तो भर लिया, लेकिन मैंने 26 दिन हो गए मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, थोड़ा सा सहारा लगा दो ताकि मेरा घड़ा उठ जाए। महाराज हरिश्चंद्र रोते हुए बोले कि हो रानी मन तो, बोले कि रानी मन तो ऊंचा जा जल्दी मत की, गंगा घाट पे मुसीबत हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है रानी तारा, रानी मन तो ऊंचा जा जल्दी मत की, गंगा घाट पे मुसीबत जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है तो रानी तारा ने जवाब दिया है माफ करना महाराज, आप एक मैत्र के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, अगर मैंने आपको घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए माफ करना मैं आपका घड़ा उठवा नहीं सकती हूँ। और बोली है रानी तारा, ये तुम चाकर भंगी कर पीहा कैसे घड़ा उठाऊंगी, इतना चाकर भंगी के पीहा कैसे घड़ा उठाऊं, मैं हिंद्रदर्शी ब्राह्मण की धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए पिया पाते जिगर में अटकी, गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। जवाब दिया है रानी तारा ने, माफ करना महाराज, आप एक मैत्र के यहाँ काम करते हो और मैंने अगर आपको घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए माफ करना मैं घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा भूल गई पीछे वाली बातें, तू आखिर में मेरी पत्नी है और हमसे इस तरीके से बोल रही हो, तनिक शर्म भी नहीं आई तुम्हें? तारा ने जवाब दिया महाराज बात तो यह है कि मैं धर्म पे चलने वाली स्त्री हूँ, अगर मैंने घड़ा उठवा लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए माफी चाहेंगे, मैं घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। हरिश्चंद्र रोने लगे, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया तारा आपसे मेरी बार बार एक ही विनती है, थोड़ा सहारा लगा दो ताकि मेरे घड़ा उठ जाए, इसलिए अगर घड़ा नहीं उठा तो कालू मैत्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र रोकर के पुनः विनती करते हुए तारा से बोले हैं, और क्या कि तारा उठवाई दे रानी, कि तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी, दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा, याद कीजिए मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री होने के बाद आज तू घड़ा उठाने से इनकार कर रही है, तुझे शर्म भी नहीं आई? और बोले ए जल की भरी रनिया, जल की भरी तारा रनिया प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की भरी। जवाब दिया है तारा, दिन 26 हुई गई मेरी रनिया, मिलो न पीवे को पानी, दिन 26 हुई गई मेरी तारा, मिलो न पीवे को पानी, तनिक सारा लगाई दे रनिया, पाया सब कुमलानी तारा रनिया प्यारी ढवाई दे
जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है तो तारा ने जवाब दिया, महाराज उठा तो नहीं सकती हूँ, बल्कि एक उपाय है, आप जल के अंदर प्रवेश हो जाइए, थोड़ा जल का सहारा लगेगा तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने वही किया है कि महाराज जैसे ही जल के अंदर प्रवेश किया है, थोड़ा सहारा लग गया, अपना घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 26 दिन हो गए भोजन नहीं खाया। आगे बढ़कर जैसे ही चले हैं तो महाराज हरिश्चंद्र को इतनी तेजी से चक्कर आया, घड़ा जो था महाराज जमीन पर गिर के फूट गया। महाराज हरिश्चंद्र आज रोने लगे, मन में विचार किया कालू मित्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही आंगन में पहुंचे हैं, कालू मित्र ने जैसे ही देखा जवाब दिया, हरिया ऐसे नित्य तू गड़े फोड़ेगा तो मैं कहां से लूंगा, कहां से लाऊंगा, ये ले लाठी और ये ले कम्बल, जाकर के मरघट की रखवाली करना, कोई भी मुर्दा आए बिना कल और कफन के जलने मत देना, दफनाना नहीं, आज से तेरा यही काम है। देखिए भैया, सच कहते हैं कि भैया समय को बदलते हकीकत में देर नहीं होती है, पलक झपकते देर होती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। एक कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, और क्या कि सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते थे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे। कहते हैं कि महाराज एक दिन तो महाराज हरिश्चंद्र का वो समय था कि राजा बनकर के प्रजा की रखवाली करते थे, राज्यपाट चला गया, उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र घर से भी निकल गए और काशी नगरिया में आकर के बिक भी गए, और जब महाराज जल भरने का काम दिया वो भी छूट गया। आज महाराज हरिश्चंद्र शमशान की रखवाली करने के लिए चले। क्या है एक समय, कवि कहता है सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे, यहाँ गुजरते थे, इंसान दुनिया में करते उतरते थे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे। लेकिन एक दिन वो समय आया, वो लोग भीड़ों से डरते हमने देखे, सदा दिन के बसे किसी का एक दिन वो समय मेरा था कि महाराज दूसरे लोग भी हमसे पैसा लेने के लिए आते थे, लेकिन एक बार मुझे भगवान ने ऐसा बना दिया, वो समय आ गया कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर के मुझे पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाने में मजबूर कर दिया। क्या है एक समय, याद रखना, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना, कोई पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन के किसी के न गुजरते देखे। समय दुनिया में महाराज एक जैसा समय किसी का नहीं रहा, क्योंकि ये कभी कल्पना कर रहा है।
बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। अरे राजा से हुई गए भिखारी समय तेरी बलिहारी। भैया कभी भी किसी का एक जैसा समय नहीं रहा। आज महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए हैं मरघट की रखवाली करने के लिए। एक दिन रानी तारा जो ब्राह्मणी के यहाँ रह रही थी, एक दिन मैया ने कहा बेटा चली जाओ, अपने बेटा को थोड़ा बगीचे में भेज दो क्योंकि मुझे पूजा करनी है, तने को पुष्प ले आए। लाला ने जैसे ही सुना है तो मैया तारा की बात को मान करके आज रोहतास ने छपलिया उठाई और पुष्प लेने के लिए महाराज चला है। कहाँ? बगीचे में। हुआ ऐसा कि मात की बात न पे ले डलिया हाथन में कुमारी चलो मैया तारा की बात को मान करके लाला जैसे ही चला तो हुआ ऐसा। अरे मात की बात न पे लटलिया हाथन में कुमारी चलो। क्या देखा लाल ने? अरे फूल एक खिला हुआ जिपा हुआ दिला में तो लगी रही बातिया पहुंच गो बिकट बनिया में जाए बात की बात में लटलिया हाथन में तुम्हारी चलो जैसे ही बेटा को आदेश मिला है और लाला जैसे ही छवलिया को लेकर के बगीचे के अंदर प्रवेश किया है, महाराज छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं, एक पुष्प में जाकर के बैठ गए। लाला ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो हुआ ऐसा। फूल एक खिला हुआ कि पिसियर छिपा हुआ दिल में तो लगी रही बातिया कुमारी चलो। जैसे ही लाला बगीचे में पहुंचा है, छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया तो छलिया विश्वामित्र ने सर्प बन करके लाला की अंगुली को काट लिया। बेटा हाय माँ कह करके महाराज बगीचे के अंदर गिर पड़ा। काशी नगरिया में जाकर के छलिया विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों किसी का बड़ा सुंदर सा बेटा आया है और बगीचे के अंदर किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है और जिस किसी का लाला हो वो जाकर के देख ले। तारा ने जैसे ही महाराज सुना है, तारा ने महाराज जैसे ये सुनी है बात तो नंगे पैर ही मैया वहां से भाग खड़ी हुई और जाकर के जैसे ही बगीचे में देखा है तो बेटा रोहतास पड़ा हुआ है। आज मैया ने अपने लाला को अपनी गोदी में बैठा लिया। जवाब दिया है रोहतास, अरे लाला तुम हमें छोड़ करके कहाँ चले गए बेटा? आज मैया नाना भात से विलाप करने लगी और मैया रोती हुई बोली है बेटा रोहतास से, लाला आरे दिन नहीं तकारी श्यामे मुसीबती कौन
वहां पे रोने लगी। सोई आँखिनी आंसू सोई आँखनी आंसू ढर गया जगालन पे आइए। आज गालन पे आई मेरे भैया, आज मैया का रोते रोते बुरा हाल है। जैसे ही महाराज मैया ने रोना प्रारंभ किया है, बेटा रोहितास ने जवाब दिया, माँ अभी मैं जीवित हूँ। जवाब दिया, लाला तुम्हें क्या हुआ? रोहितास ने जवाब दिया, माँ मैं बच नहीं सकता हूँ। क्यों? जवाब दिया, किसी जहरीले सर्प ने मुझे काट लिया है मैया, अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन चलते चलते मैया एक बात जरूर कहेंगे कि धर्म को कभी पीठ मत देना और धर्म पे चलकर के अपने नाम को रोशन करना। लेकिन माँ ये लाल तेरे से जुदा होकर के सदा सदा के लिए जा रहा है। आज रोहितास को मैया तारा ने अपनी गोदी में उठा लिया और लाला रोता हुआ बोला, अपनी माँ के आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, माँ आप रो नहीं, आप यही जानना कि हमारे उधर से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन माँ ये बेटा तुम्हारा जा रहा है। आज लाला रोकर के बोला, माँ संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा माँ, इसमें रोने की बात नहीं है। और बेटा समझाता हुआ बोला, मैया आर लीनो जन्म सो मरती है और धीरज दिल को दीजियो, और एक बारी पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजियो। जवाब दिया है, माँ ये लाला तेरा सदा सदा के लिए जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैया कहना मेरा यही है। और बेटा रोकर के बोला, आरे दुख सुख की जो कछु कहरी सो मैया मोह से पहले। रोहितास ने जवाब दिया, माँ लाला बच नहीं सकता है क्योंकि मुझे जहरीले सर्प ने काट लिया माँ। लेकिन जाते जाते मैया जो भी कहना है वो हमसे बोले। ये लास्ट श्वासें कह रही है, माँ आरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया मोसे कहले, और एक बार पूछकार की, और एक बारी पुचकार की गोद मैया ले। जवाब दिया रोहितास ने, माँ अब तो मेरी श्वास भी रुक रही है मैया, जाते जाते यही कहना है, भैया मटिया रह गई पड़ी के अंसा
बेटा ने अपनी माँ की गोदी में प्राणों को छोड़ दिया। मैया ने जैसे ही लाला को देखा है पुनः अपनी गोदी में उठा लिया, जवाब दिया रोहितास इस माँ को रोता बिलखता हुआ छोड़ गए, कहाँ चले गए लाल? एक बार सिर्फ एक बार इस माँ को बोल सुना दो लाला। चलते चलते तुमने ये भी नहीं कहा लाला एक बार माँ कह दो। बेटा रोहितास एक बार बोल सुना दो। कभी माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, कभी जमीन में लिटाती है, कभी गोदी में उठाती है। माँ का रोते रोते बुरा हाल है। और ध्यान रखना भैया, कहते हैं कि महाराज जिस माँ का इकलौता पुत्र हो और संसार से जुदा होकर के चला जाए तो क्या गुजरेगी उस माँ के दिल पर। या तो भगवान बेटा देना अगर दे तो यहाँ तक दे कि जब तक माँ और पिता की जिंदगी रहे तब तक बेटा साथ दे। अब माँ और पिता बैठे हैं और बेटा बाल अवस्था में ही अपने माँ और पिता को छोड़ करके चला जाए तो क्या गुजरती उस माँ के दिल पर। तो प्रभु से मेरी यही कामना है, ऐसा तो किसी को मत देना। आज रानी तारा ने अपने बेटा को उठा लिया, जवाब दिया रोहितास एक बार इस माँ को भूल सुना दो लाला। और रोती हुई माँ बोली आरे गोदी में लयो उठाई और माती की छूटी बवकारी जवाब दिया लाला इस माँ को छोड़ करके तुम कहाँ चले गए रोहितास? एक बार इस माँ को बोल सुना दो बेटा। अरे लाल ने की बोल सुनाए धीरे तो कोटे दे तेरी मात लाल ने का धीरा बनाए धीरे लाला। मैया ने जवाब दिया रोहितास बड़ी मुसीबतों के साथ में मैंने तुझे इतना बड़ा किया, इस माँ को रोता में लगता हुआ छोड़ गया। तू एक बार बोल देता माँ संसार से जा रहा हूं। तुझे क्या हुआ रोहितास? एक बार इस माँ को बोल सुना दे बेटा। अरे मुसीबतें कैसी डाली है, अरे मुसीबतें कैसी डाली है ओ दीन बंधु भगवान मुसीबतें कैसी डाली है भैया। विपत में कोई नहीं सकी, अरे विपत में कोई नहीं सकी, मुझे दई मुसीबत डाल प्रभु ने डाल दई तंगी भैया। मैया ने जवाब दिया रोहितास एक बार इस माँ को बोल सुना दो लाला। और तुम चले गए रोहितास, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता से भी बिछुड़ना हो गया लाला। मैंने तेरे पर आस लगाई, आज तू भी मुझे छोड़ करके सदा सदा के लिए चला गया। लाला कहाँ चले गए बेटा? और ध्यान रखना भैया, दुख तो वो ही जानता है जिस पर दुख पड़ा होता है। याद रखना जिस माँ का इकलौता पुत्र संसार से जुदा होकर के चला गया हो, जिस माँ का कोई आसरा ना हो, क्या गुजरती उस माँ के दिल पर, क्या
गुजरती उस पिता के दिल पर एक कवि कहता है, अरे माता की छूटी बवकारी, अरे माता की छूटी बवकारी,